हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बेसिक पुशअप को किस तरह से परफॉर्म करते हैं। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं हम हर तरह की एक्सरसाइज परफॉर्म कर लेते हैं। मशीन एक्सरसाइज, डंबल्स हो गए, इन पे हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। बट हमें एक्सरसाइज के साथ ये भी पता होना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ गेन हो रही है या नहीं हो रही है। वो कैसे पता चलता है? जिस दिन आप बेसिक पुशअप्स को अच्छे से परफॉर्म कर लोगे उस दिन आपकी स्ट्रेंथ बढ़ना चालू हो जाएगी। जब तक आप अपने बेसिक पुशअप परफॉर्म नहीं कर सकते हो तब तक आप सोच लीजिए कि आप अनफिट हो। इसलिए आज मैं बताऊंगा किस तरह से हम सिंपल और अच्छे तरीके से हम इन बेसिक पुशअप को परफॉर्म कर सकते हैं। स्पेशली ये मेरी वीडियो रहेगी फीमेल्स के लिए जो घर पे रहती हैं, जो जिम में आती हैं, एक्सरसाइज परफॉर्म करती हैं, बट वो बेसिक पुशअप्स बिल्कुल भी नहीं कर पाती हैं। ट्राई तो करती है बट उनसे नहीं होते हैं। वो कहती तो हैं कि मेरे को बेसिक पुशअप भी परफॉर्म करने बट नहीं कर पाती हैं। तो डंबल के सारे एक्सरसाइज करती हैं, रनिंग करती है, सब कुछ करती है, बट वो बेसिक पुशअप परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। तो बेसिक पुशअप परफॉर्म करना है। 99% हमारी फीमेल्स है जो बेसिक पुशअप परफॉर्म नहीं कर सकती, 1-2% जो होती है वो कर लेती हैं। कर सब सकते हैं, बस उसकी एक पर्टिकुलर टेक्निक होती है किस तरह से हमें उसको परफॉर्म करना है। तो हम इसी पे के ऊपर ही बात करेंगे। आपको जितना हो सकेगा बेसिक एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। जब आप बेसिक एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म कर लोगे तब मेरे ख्याल से आप फिट ही रहोगे, क्योंकि बेसिक एक्सरसाइज परफॉर्म करने के बाद आप हमेशा फिट रहोगे। आप इन एक्सरसाइज को घर पे भी कर सकते हो। इवन कि अगर जिम नहीं जा पा रहे हो तो इनको आप अपने रूम में भी परफॉर्म कर सकते हो। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से हम अपने बेसिक पुशअप्स को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। घर पे ही भी हम इनको परफॉर्म कर सकते हैं, जिम में भी कर सकते हो इनको। इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत जल्द अपने बेसिक पुशअप को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे और आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ गेन हो जाएगी। जिस दिन अपना अच्छे से बेसिक पुशअप परफॉर्म कर लिए तो उस दिन सोच लीजिए आप फिट हो। मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि अपनी फिटनेस, बहुत ही कम परसेंटेज के लोग होते हैं जो मसल बिल्डिंग चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे अच्छे मसल्स हो, विजिबिलिटी हो। बट हमारे देश में मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं कि हम फिट रहें, हम एक अच्छे दिखे, हमारी फिटनेस मेंटेन रहे, इज सफिशिएंट। तो बेसिक पुशअप आना आपको बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। तो मैं बता दूं कि बेसिक पुशअप किस तरह से स्टार्ट करना है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या करना है, अगर आप जिम में गए हो तो आपको क्या करना है, छोटी छोटी प्लेट्स ले लेनी है। जब हम बेसिक पुशअप करते हैं तो अक्सर क्या होता है, हम नीचे गिर जाते हैं। हमारे शोल्डर में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वापस हम अपने आप को ऊपर ले सके। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ हमें कहाँ होनी चाहिए, हमारे शोल्डर में होनी चाहिए। ये हमारी हर एक्सरसाइज को परफॉर्म करने में मदद करते हैं। तो अपने पहले शोल्डर को वार्म अप कर लो और उसके बाद अपने बेसिक पुशअप स्टार्ट कीजिए। बेसिक पुशअप इस तरह से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले नीचे से आप अपनी बेसिक पुशअप करने से पहले प्लेट्स रखने स्टार्ट कीजिए, 1 2 3। जब आप अपने घर पे इन एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हो तो आप अपने घर पे तकिए होते हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हो, उनको नीचे एक तरह से सेटअप करके। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सरसाइज बेसिक परफॉर्म करनी है। जब आप इन एक्सरसाइज को नीचे जाओगे, जब आप पुशअप्स करते समय, तो आपकी जहां तक स्ट्रेंथ होगी वहां तक आप होल्ड कर पाओगे। जहां तक आपकी स्ट्रेंथ होगी वहां तक आप होल्ड कर लोगे, लेकिन उसके बाद आप क्या होगा, नीचे गिर जाओगे, क्योंकि आप में स्ट्रेंथ ही नहीं होगी अपने आप को होल्ड करने की, इसलिए आप नीचे गिर जाओगे। बट उधर तक अगर आपने प्लेट्स रखी होंगी तो आपको प्लेट की सपोर्ट मिलेगी। जब आप नीचे जाओगे जहां तक आपकी स्ट्रेंथ होगी वहां तक आप होल्ड करोगे और उसके नीचे प्लेट्स होंगे। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है कंटिन्यू। आपको पुशअप्स निकालने हैं 10 20 30 40 50। जब उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप 3 या 30 से लेकर 40 तक पुशअप्स एक ही अटेम्प्ट में कर लोगे, तब आपके बॉडी के अंदर, आपके शोल्डर के अंदर उस पर्टिकुलर पॉइंट तक स्ट्रेंथ गेन हो गई होगी आपकी बॉडी को होल्ड करने में। तो उसके बाद क्या करना है, एक प्लेट रिमूव कर देनी है। जब आपके उस पर्टिकुलर पॉइंट तक आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बन गई है तो एक प्लेट रिमूव कर दीजिए। जहां आपने 1 2 तकिए जो घर पे रखे हैं उनमें से एक रिमूव कर दीजिए और फिर उसके बाद फिर से क्या करना है, आपको पुशअप्स परफॉर्म करने हैं। जहां पर्टिकुलर पॉइंट तक आपकी स्ट्रेंथ थी वहां तक तो आपने आपकी बॉडी ने होल्ड कर लिया, लेकिन जब बॉडी नीचे जाएगी तब फिर से आप गिर जाओगे क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ ऊपर तक है, बट नीचे प्लेट्स होगी, प्लेट का आपको सहारा मिलेगा। तो उसके साथ आपको क्या करना है, पर्टिकुलर फिर से ऐसा ही करना है। एक्सरसाइज आपकी परफॉर्म करनी है, कंटिन्यू आपको पुशअप्स लगाने हैं। तो टिल द एंड, तब तक ये पूरा प्रोसेस चलाते रहना है जब तक आप नीचे से सारी प्लेट ना हटा दो, सारे तकिए ना हटा दो और आप अपने बॉडी के सहारे, अपने शोल्डर के सहारे अपने पुशअप्स परफॉर्म ना कर लो विदाउट एनी सपोर्ट। किसी भी चीज की सपोर्ट के बिना जब आप पुशअप्स परफॉर्म कर लोगे तब आप परफेक्ट हो, मतलब कि आप फिट हो।
मदर ऑफ ऑल एक्सरसाइज पुशअप ही होते हैं। जिस दिन आपने पुशअप अच्छे से परफॉर्म कर लिए तो सोच लीजिए आपके अंदर नो एक्स्ट्रा फैट है, आपकी फिटनेस बिल्कुल फिट है। जो भी इंसान पुशअप्स लगाता है वो ऑलवेज फिट रहता है। आज का मेरा ये सिंपल सा कंसेप्ट था फिटनेस के ऊपर, मतलब हम अपने आप को किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं। पुशअप्स एक अच्छी एक्सरसाइज रहती है, मतलब कि सफिशिएंट एक्सरसाइज होती है अपने आप को फिट करने में, बट पुशअप्स आना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज तो सब करते हैं, एक्सरसाइज के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी स्ट्रेंथ गेन कर भी रही है या नहीं कर रही है। वो तभी पता चलेगा जब आप बेसिक एक्सरसाइजों को अच्छे से परफॉर्म कर लोगे विदाउट एनी स्पोर्ट्स, तब हमारी बॉडी के अंदर अच्छी स्ट्रेंथ भी होगी और हमारी बॉडी फिट भी होगी एक्स्ट्रा वेट उठाने के लिए। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा किस तरह से हम अपनी बेसिक पुशअप्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बेसिक पुशअप को हम अपने एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा और बेसिक तरीका है, घर पे भी कर सकते हो, जिम के अंदर भी कर सकते हो, बट ट्राई करो पहले बेसिक में स्ट्रांग हो जाओ, फिर जाके वेट्स उठाओ, फिर जाके जितना हो सके आप एक्स्ट्रा वेट उठा के अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगले बार फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय